आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। मैं अपनी वीडियोज़ में कस्में नहीं उठाता। व्हाट्सएप पर जो लोग काम के लिए बोलते हैं, कोई कस्में वादे नहीं करता, लेकिन कभी कभार ऐसा काम होता है जिस पर इतना यकीन, इतना भरोसा होता है कि उसके लिए कसम भी उठाई जाती है। तो आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये एक दिन में ही करने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, और एक बार ही करने से इंशाअल्लाह जो भी आप मांगेंगे आपको मिलेगा। दुश्मन से हिफाजत चाहिए, वीज़े का मसला है, अपने घर का मसला है, कोई दुश्मन आपकी जान का प्यासा है, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन गई है, पूरी दुनिया से हिफाजत चाहिए, कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, शादी का इशू है, औलाद का इशू है, या कोई और भी आपकी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, कोई मुसीबत ऐसी आन पड़ी है जो बहुत परेशान कर रही है आपको, आपके घर वालों को, उस मुसीबत से आपकी जान नहीं छूट रही, कोई ऐसी मुश्किल है जिसका हल नहीं निकल रहा, तो ये अमल एक बार आप कर लें। मैं कसम उठाकर बताता हूँ कि ये अमल एक बार करने से इंशाअल्लाह जो भी आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। कोई हिफाजत चाहिए तो हिफाजत अल्लाह के फ़ज़ल से हो जाएगी, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो उसका हल निकल आएगा। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कम अज़ कम 5 लोगों को, इसका लिंक शेयर कर दें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर मेरी तरफ से सबको इजाज़त है। कोई बड़ा है, बच्चा है, मर्द है, औरत है, सब कर सकते हैं। बस चंद शराइत उसके साथ ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला 100% नहीं 1000% कामयाबी मिलेगी। आप ये अमल किसी भी वक़्त कर सकते हैं, सिर्फ़ ज़वाल का वक़्त नहीं हो। आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसके मुताबिक आप ज़वाल का टाइम चेक कर सकते हैं गूगल से। तो वो टाइम नहीं होना चाहिए। किसी भी नमाज के बाद इसको कर लें, या नमाज का टाइम नहीं भी है, दिन में कोई टाइम है, रात में कोई टाइम है, तब कर लें। लेकिन बेहतरीन चीज़ है कि किसी नमाज के बाद करें। लेकिन फ़जर के बाद आप नहीं कर पाएंगे, तो फ़जर के बाद सजदा नहीं कर सकते। हाँ, सूरज निकल आए तब कर सकते हैं, इशा के बाद कर सकते हैं, तहज्जुद के वक़्त कर सकते हैं। तो जो टाइम आपको सूट लगे उस टाइम में ही अमल करना है। नियत कर लें, जो भी आपकी हाजत है, मुश्किल है, मुसीबत है, तो सबसे पहले बावज़ू हो जाएं। जिस जगह बैठ के आप ये अमल करना है वो जगह पाक साफ़ हो, मसल्ला बिछा लें, काबा शरीफ की तरफ मुँह कर लें और 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा कर लें। 2 रकत सिर्फ, जिस तरह आम हम नफल अदा करते हैं, कोई ख़ास नहीं तरीका, सिर्फ नीयत कर लें, जो आपकी नीयत है उसके लिए 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा कर लें। जब आपने नफल अदा कर लेने हैं तो उसके बाद आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 21 टाइम दुरूद इब्राहिमी। जब आपने वो पढ़ लिया तो 3 बार सूरह यासीन पढ़नी है। आपको ज़ुबानी याद है तो ज़ुबानी पढ़ लें, आपको देख कर पढ़नी है तो देख कर पढ़ लें। पढ़ने से पहले अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ गलत है, आपको लगता है कि आपसे गलतियां होती हैं, किसी को सुना लें,
किसी से पहले मशवरा कर लें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है, अगर कोई गलती है तो वो गलती ठीक कर लें। तो 3 बार सूरह यासीन पढ़ लें। उसके बाद फिर 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम जो पहले दुरूद पाक पढ़ा था दुरूद इब्राहिमी, वही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने, अल्लाह के हजूर रोकर, अगर आंखों में आंसू नहीं आ रहे तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह के हजूर दुआ करनी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार या इससे ज़्यादा अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है, अपनी मुश्किल के हल के लिए दुआ करनी है, अपनी मुसीबत परेशानी से हटाने के लिए दुआ करनी है। अगर दुश्मन ज़्यादा हैं या एक है उससे हिफाजत चाहिए तो उसके लिए दुआ करें। या दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश जो बहुत दिल के आपके करीब है उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह एक ही दिन के इस अमल आपका काम हो जाएगा। आप इस अमल को अगर फ़र्ज़ किया, आपका काम नहीं हुआ या आपको लगता है कि बेहतरी आ गई है, मुकम्मल नहीं हुआ, दोबारा भी कर सकते हैं। एक काम के लिए एक बार ही अमल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी बार कर सकते हैं। दूसरे कामों के लिए भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में एक बार ही करें। इस अमल को और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, आप उनके लिए भी किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह समझाया है अमल इसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह इतना यकीन रखें कि मेरा अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। पूरी दुनिया में अगर कुछ कोई दे सकता है तो वो मेरा अल्लाह है और अल्लाह आपको ज़रूर देगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।